अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक पीसी है डेल का, जिसमें विंडोज़ का इशू है। इसकी विंडोज़ करप्ट हो चुकी है और बिल्कुल काम नहीं कर रही और मेरा पीसी बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या इशू आ रहा है। तो इस तरह से एक स्क्रीन आती है, योर डिवाइस रन इनटू अ प्रॉब्लम, नीड टू रीस्टार्ट। मीन इस पीसी की जो विंडो है वो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है और स्टार्ट नहीं हो रही। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है और उसके बाद आपका जो पीसी है वो खुद ही ऑटोमेटिक रिपेयर पे चला जाएगा। मीन वो अपने तौर पे ही विंडोज़ को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि विंडोज़ खुद ही रिपेयर हो जाती है और जो उसमें एरर होता है वो रिमूव हो जाता है और विंडोज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब विंडोज़ आपकी करप्ट हुई हो तो वो खुद ऑटोमेटिक रिपेयर नहीं होती, उसको फिर किसी और तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खुद ही ऑटोमेटिक रिपेयर कर रही है विंडो, डायग्नोजिंग योर पीसी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये विंडोज़ रिपेयर नहीं हो रही। तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑटोमेटिक रिपेयर जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से। तो इसमें हम फिर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप 2-3 दफ़ा इसको रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ से हमने ट्रबल शूट में जाना है और एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हम देखेंगे कि हम सिस्टम को रीस्टोर करके देखते हैं। जो हमारी बैक डेट पे सिस्टम है वो रीस्टोर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को देखते हैं तो देख सकते हैं कि ये भी हमारा काम नहीं करना। मीन्स हमारी विंडोज़ बिल्कुल ही करप्ट हो चुकी है और किसी तरीके से काम नहीं कर रही। तो अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपनी जो विंडोज़ है उसको रीसेट करते हैं। तो हम फिर ट्रबल शूट में जाएंगे और रीसेट दिस पीसी इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप रिमूव एवरीथिंग करना चाहते हैं या फिर कीप माई फाइल्स रखना चाहते हैं। जो आपकी डेस्कटॉप या डाउनलोड में जो फाइल्स हैं, अगर उनको आप रखना चाहते हैं तो कीप माई फाइल्स पे क्लिक कर दें। अगर रिमूव एवरीथिंग करेंगे तो आपकी क्लीन इंस्टॉलेशन हो जाएगी सी ड्राइव पे। तो मैं कीप माई फाइल्स पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे डाटा था। तो ये क्लाउड डाउनलोड कह रहा है या लोकल री इंस्टॉल, तो मैं लोकल री इंस्टॉल करूँगा, जो मेरी विंडोज़ है वही दोबारा रीसेट हो जाए। तो इस तरह से विंडोज़ रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी क्लीन इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जिस तरह हम न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से हमारी ये विंडोज़ रीसेट हो जाएगी। जिस तरह हम एक मोबाइल को भी रीसेट करते हैं, उसके बाद जो हमारा डाटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से ये विंडोज़ रीसेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको 1 घंटा तकरीबन वेट करना होगा। आपका ये खुद ही रीसेट भी होगा और उसके बाद रीस्टार्ट होके आपकी विंडोज़ खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे कंफर्म करेगा कि आपकी जो सेटिंग है वो सारी किस तरह से सेव होगी, कि आपकी जो फाइल्स होंगी वो सेव रहेंगी, कीप योर फाइल्स होंगी, री इंस्टॉल आपकी विंडो होगी और जितनी आपकी ऐप्स वगैरह हैं वो सारी इसमें से रिमूव हो जाएंगी। तो मैं सब इसको पढ़ के इसको रीसेट कर दूँगा। तो अब मेरी विंडोज़ रीसेट होना स्टार्ट होगी है और आपने यहाँ पे अपने पीसी को 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो अगर आपकी SSD ड्राइव है तो ये जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर नॉर्मल हार्ड ड्राइव है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपका लैपटॉप है तो आप उसको चार्जिंग पर लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद खुद ही विंडोज़ इसकी रीसेट हो जाएगी। जितनी ऐप्स है आपकी सब रिमूव हो जाएंगी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल किए होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कीप फाइल का ऑप्शन रखेंगे तो उसमें आपके जो जितनी भी आपकी डेस्कटॉप की या डाउनलोड्स में जो फाइल्स पड़ी होंगी वो आपकी सेव रहेंगी। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा और विंडोज़ खुद ही रीइंस्टॉल होके और लॉगिन हो जाएगी आपके पुराने यूज़र नेम पे। क्योंकि मैंने कीप फाइल्स किया था कि मेरी फाइल सेव रहें, तो मेरी उसी नेम से मेरी विंडोज़ आ गई है। तो मुझे नया नेम नहीं देना पड़ा, अपना नई प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ी। तो इस तरह से इन प्रोसेस के बाद ये मेरी खुद ही लॉगिन हो जाएगी विंडोज़ और इस तरह से प्रोसेस चलेंगे आपके सामने कुछ। तो उसके बाद से आपका डेस्कटॉप आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आपका डिस्प्ले सामने आ जाएगा। आपकी जो पुरानी विंडोज़ होगी वही आपके सामने ओपन हो जाएगी रीसेट होके। तो आप इस तरीके से अपनी सिस्टम की विंडोज़ को रीसेट कर सकते हैं, मतलब रीइंस्टॉल कर सकते हैं बगैर किसी USB या CD ड्राइव के। तो मेरी मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।